इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज तो मम्मा का भी दिन है, इसलिए मम्मा गुड मॉर्निंग। माता पिता दोनों के लिए गुड मॉर्निंग। आज मम्मा का दिन है 24 जून 2021। बाबा के महावाक्य हैं। बाबा के क्या, आज तो मम्मा के दिन मम्मा के महावाक्य हम सुनेंगे, क्योंकि मम्मा के दिन हमेशा मम्मा के ही महावाक्य सुनाए जाते हैं। तो मम्मा ने ये जो मुरली है, ये रिवाइज कोर्स है। मम्मा ने 27 जून 1964 में मम्मा ने ये मुरली चलाई थी। 27 जून 1964, और मम्मा ने शरीर छोड़ा था 24 जून 1965, है ना। तो आज मम्मा के महावाक्य हम सुनेंगे। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। गीत हम सब ने सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर से धरती पर आ जा रे। मम्मा कहती है, अगर हम जग से नाता ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है। मम्मा की मुरली बहुत गहरी होती है, सुनेंगे। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बेटा बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध हैं, ये सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं, फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। या फिर ये गीत ही रॉन्ग है। मम्मा कहती है, भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वो नहीं रचे। अभी के जो विकारी दुख देने वाले संबंध है, बाबा कहते, मम्मा कहती है, वो नहीं रचे बाबा ने। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। मम्मा ने कहा कि याद दिलाई कि बाबा सत्युग की बात करें। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे,
इसलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो मम्मा कहती उसको कहते थे गृहस्थ धर्म या गृहस्थ आश्रम। धर्म पति धर्म पत्नी धर्म के नाम से है ना, आज भी देखो सनातन धर्म में फलाने की धर्म पत्नी फलाने का जो, परंतु अभी तो वो धर्म का संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल में वो जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं ये जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वो सब बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, नाते तो थे, लेकिन वो नाते कर्म के बंधन के बिना थे। वो मीठे संबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यहाँ बंधन के कारण एक दूसरे से स्वार्थ के कारण जुड़े हुए रहते, इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। जीवन होते हुए भी कोई प्रकार का बंधन महसूस, दुख महसूस नहीं होता था। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उनसे छुटकारा कैसे हो। कितना क्लियर करती है मम्मा, देखो बाप कहते हैं उससे नाता तोड़ एक मेरे से जोड़, ये एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले, मम्मा एग्जाम्पल दे रही है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना, मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। आज देहधारियों ने देहधारियों के हवाले एक दूसरे को अपने आप को किया हुआ है, और इधर बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे हवाले कर दो अपने आप को। तो मम्मा कह रही है कोई नई बात थोड़ी है, तो तुम अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे हम दुनिया में एक दूसरे को अपने हवाले करते हैं। कैसे करें, क्या करें, ये भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हो क्योंकि अनुभवी हो अच्छे से। तुम अपने जीवन एक दो के प्रति देते आए हो, क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपने जीवन नहीं दे बैठे हो? अम्मा पूछती है। अपना तन मन धन जो कुछ भी है तुम उन्हीं के प्रति बना के बैठे हो ना। वहाँ तो नहीं पूछना पड़ता कैसे करूँ अपने को इनके हवाले। अपना अपना तो करते हो ना, मेरा मेरा तो बोलते हैं ना वहाँ भी। सारे जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो, एक एक जन्म के रिश्ते, और वो भी स्वार्थ से भरे हुए। फिर भी हम आंखें बंद करके, वो तो अपना खून का रिश्ता है ना, इसलिए उनके लिए करना पड़ता है ना। तो मम्मा कहती मैं तो तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले कर दो। जैसे अभी तक एक दो के में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो, फिर मेरा बनकर के उसमें ट्रस्टी बनकर संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब तेरा और मैं भी तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ गाया है हमने झूम झूम के आरती में, ये सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। उधर जाके झूम झूम के गा के आ जाओ और फिर इधर वही मेरा मेरा करते रहो। तो बाबा मम्मा कह रही है कि वहाँ सिर्फ गाया है, किया नहीं है। सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, मम्मा कहती तेरा भी मेरा, मेरा भी तेरा, मेरा भी मेरा, और किया क्या प्रैक्टिकल, तेरा भी मेरा और मेरा है वो तो है ही मेरा। ऐसे ही सब करते थे, लेकिन अब वो ठगी तो नहीं चलेगी ना। अभी तो डायरेक्ट खुद बाबा आ गया तो ठगी नहीं चलेगी, नहीं जो कहा था वायदा वो निभाना पड़े। मम्मा कहती है तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, ऐसा नहीं चलेगा अभी। अब ये मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया। अगर मैं ही तेरा हो गया तो जो मेरा मेरा मैंने किया था वो सब ऑटोमेटिकली फिर उसका हुआ। बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़ी है कि उनका भी मेरा अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा।
क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। अगर हम ऐसा बोलते तो हम खुद ही खुद को ठग रहे हैं। मम्मा कहती है कि हम परमात्मा को नहीं ठग सकते। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो ना। इसलिए अब बाप कहते हैं अब वो सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि योग हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि इधर उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये जो मोह है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बने हो, तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर थोड़े चलता रहूंगा, नहीं। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी। भगवान तो पूरे कल्प में सिर्फ एक बार आते हैं, उनसे हमें ये संगम युग पे ही काम होता है, उनको हमारे से हमें उनसे, फिर वो भी हमें सतयुग में जाने के योग्य बना देते हैं। सतयुग से तो फिर हम ही आपस में एक दो के काम लगते हैं, बाकी बाबा तो फिर परम धाम में बैठ जाते। बाबा कहते फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के लिए सुख में चलती चलेंगी, तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए तुम दुखी होते हो। आत्मा कितनी विकर्मों के बोझ से दबी हुई है, इसलिए मम्मा कहती है अभी तुम खुद ही बिगड़े हो, इसलिए दुखी हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, इसलिए क्या कहा गया, बिगड़ी को बनाने वाला। दूसरी तरफ महिमा गाई, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। और मम्मा कहती है नहीं, वही बिगाड़े नहीं, जो बिगाड़ा था रावण ने, बिगड़े थे तुम, बिगाड़ा था रावण ने, उनको आके मैं सुधारता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं अभी मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। सतयुग त्रेता में कोई तो सारी जगह थोड़ी बाबा हमारे साथ आएगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ कि अभी मेरे बनो। इसमें भी बाबा कहते मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो तुम्हारे ही फायदे की बात है। अभी मेरे बनो, सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ये सहज युक्ति बता देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे हो करके चलो तो ये युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है ना, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल में मेरे बन करके चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो फोटो में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। जितना टाइम भगवान धरती पे आया और हमने उनका बन करके उनको जीवन अपना दिया, कम से कम उतना टाइम तो बाबा कहते इतने इसमें भी देखो, आज 85 ईयर्स हो गया भगवान को धरती पर उतरे हुए, और उसमें से भी हम कितने साल से उसके बने हैं। हमने उसको कब पहचाना, जब से उसके बने, जब से उसको पहचाना, बस उतने से और अंत तक जितना भी साल। तो बाबा मम्मा कह रही कम से कम, बाबा कहते कम से कम अब इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम प्रैक्टिकल, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो।
अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो। इतना क्लियर बाबा बोल रहे। तो मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत की ही नहीं है। जितना प्राप्ति है मम्मा कह रही है, उसके आगे मेहनत तो कुछ भी नहीं है, त्याग तो कुछ भी नहीं है अपना। प्राप्ति की लिस्ट एक तरफ निकालो और एक तरफ त्याग की निकालो, तो त्याग कुछ भी नहीं है, पाया ही पाया जो भी है। अभी घी के घड़े मत बनाओ। घी के घड़े बनाना माना खाली खाली बातें करना, ये करूँगा वो करूँगा, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे। घी के घड़े मत बनाओ, मतलब बहाने बनाते हैं ना हम लोग लाच। हाँ, वो फलाना क्या कहेगा, ये क्या बोलेगा, इधर क्या होगा, हाँ ये करूँगा वो करूँगा, है ना। बाबा कहते क्या कहेंगे लोग, छोड़ दो ये सारी बातें। अभी ये दुनिया ही जाने वाली है। अभी जो आया है ना, अब वो क्या कहता है, आज तक तो उनका सुन लिया। अब मम्मा कह रही है अभी जो वो आया है और वो तुम्हारे को कुछ बनाना चाहता है, तो अब दुनिया की बातें छोड़ दो एक तरफ, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। अगर उनसे हो गया होता तो उसको नहीं आना पड़ता। इसलिए मम्मा कह रही है अरे ये सब बातें छोड़ दो, अभी ये दुनिया ही जाने वाली है पहली बात तो। लेकिन उन बेचारों को ये पता थोड़ी है, इसलिए बाप कहते हैं कि ये मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो वो सब वेस्टेज कर रहे हो। सुना, अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। देखो बाबा ने ऐसा भी नहीं कहा कि वो नहीं करना है, लेकिन टू मच उसी में ही लगे रहो और अपनी अविनाशी कमाई। इधर भगवान भाग्य बना रहा है, कलम हाथ में दे दी है और इधर कलम रख दी एक तरफ, और हम लगे हुए दुनिया के गोरख धंधे में, जिसको बाबा गोरख धंधा बोलता है। क्योंकि वो तो एक जन्म का एक जन्म के लिए, भले अरबों करोड़ों जो भी हम जिसमें भी 24 घंटा एक तरफा ही लगे रहेंगे। हाँ, लेकिन खाना तो उतना ही है जितना चाहिए, यूज़ तो उतना ही करना जितनी आवश्यकता है। बाकी वहाँ पेट की बजाय पेटियों में ये जितना मर्जी का इकट्ठा कर लो थोड़ा ही होता है, थोड़ा ही कम ही पड़ता है। हाँ, उसमें वो नहीं है। लेकिन मम्मा कह रही है कि बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते हैं कि उस वेस्टेज से को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो ज़रूरी है वो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो। समझो, एक मकान, 2 मकान, 4-4, 6-6 मकान, 6-6 प्लॉट, 10-20 गाड़ियाँ, फलाना ये वो, जितना ज़रूरत है उतना करो ना भाई। इन फालतू के झंझटों में बाबा कह रहे, मम्मा कह रही है कि क्यों समय बिगाड़ रहे हो। मैं तो इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वो तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की नीति है, कहाँ की रीति है, मम्मा पूछती है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अगर अभी मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक से पकड़ के ले जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। अगर अभी नहीं मानते हो ना, अभी अपने में ही लुढ़ के रहोगे, पूरा टाइम उधर ही देते रहोगे, अपने लिए कुछ नहीं करोगे, ना ज्ञान ना योग ना सेवा ना धारणा, अपने आप को ठगते रहो, गोरख धंधे में लगे रहो पूरा दिन, तो अभी जो थोड़ा सा समय अभी अगर उसमें लगा दिया, सीधी उंगली मेरी नहीं पकड़ोगे तो मैं नाक से पकड़ के भी ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधे चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो
नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। सुना, इतनी बड़ी बात है ये। अगर अभी हाथ में हाथ लेके आराम से नहीं चलना है, अभी अगर बाबा की बात नहीं माननी है, नहीं पुरुषार्थ करना है, तो टाइम निकल जाएगा। लगे रहो अपने गोरख धंधे में। और फिर मम्मा कहती है फिर लास्ट में जाना तो है ही है। फिर बाबा कहते अगर हाथ में हाथ दे के सीधा नहीं चलोगे तो फिर नाक पकड़ूंगा तो दम घुटेगा, और फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा। फिर मत बोलना अब दम घुट रहा है बाबा, नाक से मत पकड़ो, अभी हाथ से ही ले चलो, आराम से ही ले चलो, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे होकर के, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन बेचारों को पता ही नहीं है उनकी तो बात अलग है। अब जिनको समझ ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, उनकी तो मम्मा कह रही बात छोड़ो, उनकी तो बात अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो फिर खैर नहीं है। आज की मुरली 10 बार पढ़ने जैसी है, ताकि कुछ भी एक तरफा जो हम लुढ़के हुए हैं ना, थोड़ा भी सीधे हो जाए। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी तो जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंख खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। हम सब जानते हैं ना मम्मा ने कितना पुरुषार्थ किया। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डैश डैश। ऐसे कई इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं। फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? माया रावण की, है ना। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो। संभाल कर रखो मना, जब भी जो भी जहाँ से भी जिसने अटैक किया उसके साथ हम सामना कर सके, वो अस्त्र शस्त्र उस समय यूज कर सकें। कहते भी हैं जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, मम्मा कहते अच्छा। ओम शांति। मम्मा की हाँ सभी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। मम्मा की भी, बाबा की भी, दोनों की भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम सभी की भी मम्मा बाबा को दिल और जान से, सीख और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स मम्मा, थैंक्स बाबा जी। दूसरी मुरली फिर मम्मा की है, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। मम्मा कहती है बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती है, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों है। अब ये समझाने उन लोगों को प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वो अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं हो सकता।
खाली बाहर बाहर से बोल देने से कुछ नहीं होता। ये एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, ये तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे, उसमें पहले गुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। पहले अच्छा नहीं लगेगा, बाबा अंक भी दिखाएगा, बाबा स्ट्रिक्टली हमारे को ऑफिशियली समझाएगा, सुधारने की बात करेगा, तो पहले शायद नहीं भी अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में लगेगा देखो बाबा ने कितना अच्छा किया। अगर बाबा ऐसा नहीं अंक दिखाता तो शायद हम इतना आगे भी नहीं बढ़ते हैं। इसी में हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई अपनी उनकी गद्दी पर बैठना नहीं है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की भी मीठी मीठी मम्मा को बाबा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, थैंक्स मम्मा, थैंक्स बाबा टू। मम्मा ने वरदान में कहा, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है ना, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन में मैंने कहा, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो क्या होगा, दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता, क्योंकि जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं, बात है मना, रावण का माया का रूप होता है। तो बाबा कई बार कहते, बच्चे अगर इस दिल में कोई एक ही बैठ सकता है, अगर माया रावण बैठा है, बात बैठी है, बाप बैठा है, तो वहाँ बाप नहीं बैठ सकता। इसलिए मम्मा भी वो बात पक्की करा रही है कि रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के मम्मा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। आज मम्मा को हम सभी भोग भी लगाएंगे और उसके बाद मम्मा की विशेषताएं भी आप सभी ने वैसे तो पढ़ी भी होंगी। कोई साकार में जो मिले हुए हैं उन्होंने मम्मा को साकार में भी देखा होगा, है ना, और मम्मा की पालना ली होंगी। लेकिन साकार में जिन्होंने नहीं भी देखा है वो भी जब मम्मा की हिस्ट्री पढ़ते हैं या मम्मा की बातें सुनते हैं, मम्मा की कोई क्लास या आवाज़ या मुरली कोई भी सुनते हैं, तो उसमें कितना दम है मम्मा के उन शब्दों में, है ना। तो वो हम सभी ने अभी भी मुरली में देखा, मम्मा तो एक एक बात की कितनी गहराई में जाती थी और एक बात को और कितना नशे से कहती थी। जो सामने वाले को जो कहते हैं ना, दिल से कही हुई बात दिल तक पहुंचती है। तो मम्मा इतनी छोटी सी उम्र में भी, आज 45 इयर्स मम्मा की एज थी और 1965 में मम्मा ने अपने को कैसे संपन्न बना लिया था, कैसे मम्मा रात को 2-2 बजे उठ करके तप करके, और कितना मम्मा का तप था, कितना त्याग था और कितनी सेवा भाव था। वो मम्मा कोई भी कार्य कह के नहीं सिखाती थी, मम्मा करके दिखाती थी। हाँ, जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सब करेंगे। तो मम्मा हमेशा कर्म करके सिखाती थी और मम्मा को देख करके सभी सीख लेते थे, है ना।
इसलिए मम्मा की तो कितनी सारी विशेषताएं थी, और जो हम सब के लिए आज भी शिक्षाएं मम्मा की हमारे सामने है। हम सबको भी मम्मा को फॉलो करके माँ समान बाप समान बनना है। बाप का जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करना है। मम्मा का तो आप सभी जानते हैं, मम्मा का हाँ जी का पाठ कितना पक्का था, है ना। बाबा ने जो भी कह दिया कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, आज अगर वही बात हमारे सामने आ जाए, हम बोलेंगे ये कैसे हो सकता है। हमारे बड़े अगर हमें कहें वही बात, हम कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है। 36 बात हम सामने से बता देंगे। हाँ, एक्सक्यूज़, ये नहीं हो सकता, इसमें ये है और ये ऐसा, है ना। लेकिन मम्मा ने कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं लगाया। मम्मा ने जी बाबा हाँ जी का पाठ इतना मम्मा का पक्का था, है ना। यहाँ तक कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब बाबा ने मम्मा का पेपर लेने के लिए कि मम्मा कहाँ फेल होती है, तो इतना तक कि भी बाबा ने पेपर लिया था कि ऐसे हम प्याज और लहसुन और नॉनवेज नहीं खाते। और बाबा मम्मा को कह रहा है कि पेपर लेने के लिए कि मम्मा अंडा दिखाया एक कि मम्मा आपको ये खाना है, और मम्मा ज़रा भी नहीं हिली और मम्मा ने कह दिया जी बाबा। हाँ, वही बात हमारे सामने आए तो हम बोलेंगे हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो अंडा कहाँ से खिलाने की आप बात करो। हम बाबा की बात बाबा को सिखाने लगेंगे, है ना। हम कैसे खा सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। 36 प्रश्न हम कर देंगे खड़े, लेकिन मम्मा ना ज़रा भी हिली और ना ही कोई क्यों क्या के प्रश्न में गई। मम्मा ने जी बाबा, क्योंकि मम्मा को पता था ये कौन कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहा है। अगर भगवान कह रहा है तो ये श्रीमत है, तो श्रीमत पर इतना मम्मा को पक्का था कि अगर बाबा जो भी कहे तो चाहे वो जो भी आंख बंद करके हाँ जी कह दो। और बाबा ने इतना तक परीक्षा ली कि खाली लेके दिखाया ही नहीं, ऐसा बाबा ने दिखा के कि मम्मा लो अभी मम्मा तैयार है खाने को, जी बाबा। तो बाबा यहाँ तक लाया और मम्मा बिल्कुल शांत थी और निश्चिंत थी, कोई हलचल नहीं था, लेकिन बाबा के ऊपर पूरा निश्चय। और जब यहाँ तक पहुँचाया फिर बाबा ने वो हटाया और बाबा ने कहा मम्मा पास हो गई। सोचो ज़रा कितना ये हाँ जी का पाठ मम्मा का पक्का था कि कुछ भी बाबा ने कह दिया, है ना। और दूसरा जो कई बार सुनाती है ना दादियाँ कि वहाँ से पार्टी कोई आई थी और पांडव भवन से जाने के लिए तैयार हुई और बाबा विदाई देने के लिए तैयार हुए, जा रही है पार्टी, और उधर बस का टाइम हो गया। बड़ी पार्टी 8 10 20 कितने लोगों की होगी, और बाबा मम्मा को कह